हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज की इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने स्टार्ट की थी और आज 198 वाला लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये सेकेंड लेक्चर है। आज हम फैक्टोरियल नोटेशन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेंगे। टेबल में कोई एरर दे रखा हो उसको फाइंड आउट करेंगे, अननोन वैल्यू दे रखी होगी उसको फाइंड करना सीखेंगे, और इन तीनों ही क्वेश्चन की मैं आप लोगों को बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर मैं फैक्टोरियल नोटेशन जो अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था, जिसका थोड़ा बहुत हमें नॉलेज पहले से ही है, लास्ट लेक्चर में मैंने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया था। आज हम फैक्टोरियल नोटेशन का डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं इस पर चर्चा करेंगे। क्लियर? फैक्टोरियल नोटेशन का मीन होता है n घात का बहुपद, n घात का बहुपद। क्लियर? अब स्टूडेंट, अगर मान लो n घात के बहुपद को आप अगर x फैक्टोरियल n में लिख देते हो और उसके बाद अगर आपको फॉरवर्ड निकालना हो, फॉरवर्ड ऑफ x फैक्टोरियल n, तो ये कैसे निकालते हैं? n h x फैक्टोरियल n माइनस 1। कैसे? अगर यहां पर फंक्शन आपके फैक्टोरियल में लिखा हुआ हो तो आप इस बात को अवकलन जैसे भी समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड ऑफ x फैक्टोरियल n x फैक्टोरियल n माइनस 1। क्योंकि हम फॉरवर्ड ले रहे हैं ना, तो जितनी बार फॉरवर्ड लोगे उतनी ही h की पावर आएगी। मान लो अगर h की वैल्यू 1 हो जाए तो फॉरवर्ड ऑफ x फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा? n x फैक्टोरियल n माइनस 1। क्लियर? अगर 2 टाइम ले रहे हो तो n इंटू n माइनस 1 और x फैक्टोरियल n माइनस 2। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर मान लो आपके पॉलिनोमियल फैक्टोरियल में लिखा हुआ ना, तो आप फॉरवर्ड को अवकलन जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो फैक्टोरियल में लिखा होना चाहिए। क्लियर? कुछ चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि x फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, x फैक्टोरियल 1 का मतलब x होता है, और x फैक्टोरियल 2 का मतलब x इंटू x माइनस 1 होता है। क्लियर? दोस्तों, मैंने इस नए चैनल की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसमें आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस चैनल में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा और पुराना जो बैकअप मैं इसमें डाल रहा हूँ, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और ताकि मेरे जो जितने भी जेन्युइन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन तक अपना लेक्चर और अपना चैनल पहुंच पाए वापस। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये फैक्टोरियल नोटेशन की मैं बात कर रहा था, इसमें मैं आगे बढ़ता हूं कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा हो ना, उसको पॉलिनोमियल में कैसे रिप्रेजेंट करें। क्योंकि मैंने यहां पर एक कंडीशन बताई आपको कि आपको फॉरवर्ड लेना हो ना किसी को, तो फंक्शन का पॉलिनोमियल फैक्टोरियल में होना जरूरी है। तो फिर अगर मान लो सिंपल आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो ऐसे बहुपद, और अगर मान लो आपको उसको फैक्टोरियल में चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करेंगे? यानी फॉरवर्ड में चेंज करवाने से पहले हम ये सीखना चाह रहे हैं कि बहुपद को फैक्टोरियल में कैसे लिखा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर fx कोई n घात का बहुपद है। अगर fx n घात का बहुपद है तो fx को फैक्टोरियल में ऐसे लिखा जाता है, a x फैक्टोरियल n, b x फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड सो ऑन के। क्लियर? तो इसी के आधार पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। fx इक्वल्स टू आपको एक बहुपद दे रखा और इसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना। अभी फॉरवर्ड के बारे में सोचो ही मत, मैं तो सिंपल आपको ये कह रहा हूं कि इस फंक्शन को आपको फैक्टोरियल में कैसे रिप्रेजेंट करना। डिटेल मेथड बताऊंगा और 2 ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की। क्लियर? तो देखो यहां पर कैसे। सबसे पहले आपको ये fx दे रखा ना, fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10। इसको आप ये 3 घात का अगर बहुपद है तो ऑब्वियसली ये 3 घात का ही आपके फैक्टोरियल बनेगा। तो ये x फैक्टोरियल 3 प्लस b x फैक्टोरियल 2 प्लस c x फैक्टोरियल 1 और प्लस का d, यानी इसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये बनेगा। अगर आप ABCD की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो आपके fx जो है फैक्टोरियल में आ गया। और क्या, अब ABCD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी पर तो हमें काम करना है। तो ये 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x
माइनस का 10 और ये आ जाएगा ए एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल समझाना चाहता हूं कि काम कैसे करते हैं वास्तव में। सी एक्स और प्लस का डी, आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, इसकी हेल्प से एबीसीडी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे बढ़िया है कि यहां पर मतलब वैल्यू इस प्रकार पुट करो कि आपके एबीसीडी की वैल्यू फटाफट आ जाए। अब यहां पर देखो, अगर मैं वैसे तो रखने में तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 4 इक्वेशन बन जाएगी तो 4 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन काफी लंबा समय हो जाएगा। हम वैल्यू काम ही इस तरीके से करें, स्मार्ट वर्क ही इस तरीके से करें कि हमारी वैल्यू रखने पर कोई ना कोई रिजल्ट हमें फटाफट मिल जाए। अच्छा देखो, एक्स सब में अवेलेबल है, तो अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं तो सीधा ही राइट साइड में d की वैल्यू आएगी। तो आप इसमें दोनों साइड क्या पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और उधर आ जाएगा आपके d। तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10 आ गई। क्लियर? अब आप क्या पुट करोगे, अब आप पुट कर दो x इक्वल्स टू 1। 1 क्यों? क्योंकि 1 पुट करने से ये और ये गायब हो जाएगा, c और d बचेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अगर 1 पुट करते हो क्या आ जाएगा आपके 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 10 और बराबर में आ जाएगा c प्लस डी। डी की वैल्यू कितनी, ये दोनों तो कट जाएंगे, 2 माइनस 10 और डी की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस का 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। c की वैल्यू भी फटाफट आ गई। अब आप पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू अगर आप 2 पुट करोगे ना, सॉरी हाँ 2 पुट करोगे तो ये गायब हो जाएगा और आपके b c d बच जाएंगे। c d की वैल्यू आ चुकी है, b की भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट अगर 2 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड तो हो जाएगी आपके 16 माइनस 12 प्लस का 6 और माइनस का 10। क्लियर? तो कितने हो गए, माइनस का 22 और प्लस के 22। लेफ्ट साइड तो 0 होती हुई दिख रही है और राइट साइड में आ जाएगा आपके 2b प्लस 2c और प्लस का d। b की वैल्यू हमने x की वैल्यू 2 पुट करी ना, तो 2b प्लस 2c प्लस का d। अब आप देखो ये तो 0 हो जाएगा और यहां पर 2b प्लस का 4 माइनस का 10 और बराबर में 0 आ गया। c और d की वैल्यू पुट कर दी तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 6 और b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b की वैल्यू आपकी क्या आ गई स्टूडेंट, 3 आ गई। अब बाकी a की वैल्यू बची है। अब आपको मैं ट्रिक बता देता हूं थोड़ी सी। जब भी आप किसी भी बहुपद को ऐसे चेंज करोगे ना, 100% कॉन्स्टेंट तो वो का ही आएगा, d बराबर माइनस 10 ही आएगा। क्लियर? और हाईएस्ट पावर का जो गुणांक होगा ना, वो भी वो का ही आएगा। हाईएस्ट पावर का गुणांक भी वो का ही आएगा। तो फायदा काफी हो सकता है अगर हम इन बातों का ध्यान रखें। तो एक बात बताओ, अब मैं x की वैल्यू 3 क्यों रखूं? वैसे तो 3 रख के निकाल सकते हो, लेकिन मैं अब यहां पर डायरेक्ट, क्योंकि a की हाईएस्ट पावर का गुणांक क्या है, x क्यूब, इधर हाईएस्ट पावर का गुणांक क्या है, 2। तो यहां पर आपके a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और a बराबर अगर 2 आ गया तो स्टूडेंट यहां पर कैसे है, x क्यूब के गुणांक की तुलना करवाई, गुणांक की तुलना कंपेयर करवाया हमने x क्यूब के कोफिशिएंट को। तो स्टूडेंट ये अगर गुणांक की हम तुलना करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो ये आपके जो फंक्शन दे रखा था, ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा था, वो इस प्रकार चेंज हो जाएगा। देखो fx जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा था वो आपके फैक्टोरियल में ये 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये जो दे रखा था वो अब क्या बन जाएगा, a तो हो गया 2x फैक्टोरियल 3 और b की वैल्यू क्या आ गई आपके प्लस का 3x फैक्टोरियल 2 और c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 2x फैक्टोरियल 1 और माइनस का 10। क्लियर? अब स्टूडेंट ये तो हो गया डिटेल मेथड और अब मैं आप लोगों को इस पर 2 ट्रिक बताने वाला हूं। पहली ट्रिक जो है वो ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, फटाफट देखो। ये लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे? लास्ट वाला वो का वही होगा, हाईएस्ट वाला वो का वही होगा, और ये जो सेकंड लास्ट है ना वो क्या होगा, जो आपके ये पॉलिनोमियल दे रखा ना, ये बहुपद जो दे रखा है, इसमें लास्ट वाले को छोड़कर बाकी गुणांकों को आप जोड़ लो। तो 2 माइनस 3 और प्लस 3 को जोड़ने पर क्या आएगा, 2 और वो यहाँ पर 2 आएगा। 3 तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं, कौन सा, फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट। अब एक बात बताओ, अगर 3 अगर फटाफट आ जाते हैं तो अगर मान लो किसी ऑप्शन में 3, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये 3 मैच हो रहे हैं तो उसको फटाफट टिक नहीं कर दोगे क्या, तो ये काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके। क्लियर? और अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे टकरा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से केवल b की वैल्यू निकाल लो। इस तरीके से हम केवल b की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर दो, a c d तो आपको पता चल ही गए और केवल b की वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट। क्लियर?
एक तो हो गई ये वाली ट्रिक। अगली बात समझ में। दूसरी ट्रिक ये है कि आप आंसर को चेक कर सकते हो। जो भी आंसर होगा ना, जैसे ये आंसर है, ये भी तो ऑप्शन में होगा, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हो x माइनस 1 x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 3x x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 10। आप इस बहुपद को ही तो इसमें चेंज कर रहे हो, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर ही तो है वास्तव में, बस लिखने का ही तो तरीका आपने बदला है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, गिवन क्वेश्चन में भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो और जो भी आंसर होगा उसमें भी आप x की वैल्यू पुट करो, हर बार वो मैच होगा। जैसे x बराबर 0 रखोगे तो ये माइनस का 10 और x बराबर 0 रखोगे तो ये भी माइनस का 10। अगर आप x बराबर 2 पुट करोगे ना, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ जाएगा, अगर 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 10 यानी माइनस का 8 आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा आपके माइनस का 8। और आंसर जो है, आंसर में अगर आप पुट करोगे x बराबर 1 तो 0 0 और 2 माइनस 10, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये आपकी ट्रिक जो है स्टूडेंट इस प्रकार बना सकते हैं। क्लियर? दो ट्रिक हो गई, ए सी डी के फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट, उनकी वैल्यू तो आप ऐसे निकालेंगे और बाकी की रिजल्ट हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन। और ट्रिक, ये वाली ट्रिक क्या करती है कि जो भी ऑप्शन है उसको आप इस तरीके से फैला कर लिख दीजिए और गिवन क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो और कौन सा ऑप्शन है जो उसी वैल्यू पर वही आंसर दे रहा है। अब मैं इस पर आ जाता हूं जिसमें मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बताने वाला हूं। देखो, हमें वह फलन निकालना है जिसका प्रथम अंतर दे रखा हो। प्रथम अंतर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दे रखा है, यूं आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखो वह फंक्शन हमें फाइंड करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें दे रखा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें दे रखा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x और 12, और ये fx हमसे पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, यूं समझो इस बात को, अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको dy अपॉन dx दे रखा है और y निकालना है, क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करोगे। क्लियर? इंटीग्रेट ही करोगे। लेकिन यहां पर आप देखो, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल का आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हो जब ये फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर पाओ आप। तो आपकी यहां पर सबसे बेसिक जो नीड है ना, इसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? और मैं फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, देखो फटाफट, ये आपके फॉरवर्ड ऑफ fx दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 12। क्लियर? इसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x फैक्टोरियल 3, x फैक्टोरियल 2, x फैक्टोरियल 1 और कांस्टेंट, यही तो होगा। तो स्टूडेंट कांस्टेंट तो वो का वही आएगा 12, फर्स्ट वाला भी वो का वही आएगा 1, और ये जो सेकंड लास्ट है ना वो क्या आएगा, इसको छोड़कर देख लो, 1 और 3 4 और 5 9, यहां पर क्या आएगा 9। अरे भाई 3 तो निकाल लिया ना, अब तो बचा ही क्या है, अब तो अब फटाफट निकाल सकते हैं ना। तो इसको आप यहाँ पर b लिख दो भाई, b का ही तो मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 1 x माइनस 2 और ये b x माइनस 1 9x और प्लस का 12। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखो, b की वैल्यू निकालनी है तो बस ऐसी वैल्यू रखो जिससे b गायब नहीं हो। तो 0 और 1 पर तो गायब हो जाएगा, तो 2 पुट कर दो आप, पुट x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 अगर पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 प्लस का 10 प्लस का 12, और राइट साइड में आपके x बराबर 2 पुट करने से ये तो गायब हो जाएगा, ये आएगा 2b प्लस 18 और प्लस का 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो फंक्शन दे रखा था, फॉरवर्ड ऑफ fx दे रखा था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन दे रखा था, जिसको हमने कंप्लीटली इसमें चेंज कर लिया है फैक्टोरियल में। यह आ जाएगा 6x फैक्टोरियल 2 और 9x फैक्टोरियल 1 और प्लस का 12। आ गई बात समझ में? यानी सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको फॉरवर्ड ऑफ fx दे रखा था और आपको fx निकालना था। हम ये तो समझ रहे थे कि इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन आप तभी कर पाओगे जब आप उसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर दोगे। हमने फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर दिया ना, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब इंटीग्रेट करने जैसा ही काम हो रहा है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x 4 अपॉन में 4, और ये आ जाएगा 2x क्यूब, कैसे आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 आएगा ना तो कट जाएगा, और ये आएगा 9x फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2, 12x फैक्टोरियल 1
और एक क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट भी आता है तो कांस्टेंट लगा दो बस। तो स्टूडेंट ये तरीका हो गया आपके कि आप प्रथम अंतर दे रखा हो तो फटाफट तो उसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर लो और फिर फटाफट उसको इंटीग्रेट कर दो। इसमें भी एक ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। एक बात बताओ, बी को बाद में ढूंढना आप लास्ट में। ये 3 तो आपने लिख दिए होंगे ना, इन 3 का इंटीग्रेशन तो चेक करो। इसका क्या आएगा x की पावर 4/4, इसका क्या आएगा 9x², 9/2 x की पावर फैक्टोरियल 2, इसका क्या आएगा 12x की पावर 1। अगर मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो वहीं टिक कर दो ना, समस्या ही खत्म कर देते हम। क्लियर? ये सारी ट्रिक आपको अपने शब्दों में लिखनी चाहिए। अब यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन दे रखा है और आपको यहां पर fx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो आप इसको फॉरवर्ड ऑफ, ये जो आपको दे रखा ना फर्स्ट डिफरेंस, फॉरवर्ड ऑफ fx क्या दे रखा है 9x² प्लस 11x और प्लस का 5। इसको आप अगर लिखना चाहते हो फैक्टोरियल में तो ये x फैक्टोरियल और ये आपके इस तरीके से लिखिए। क्लियर? कांस्टेंट तो वो का वही आएगा, फर्स्ट टर्म वो की हुई आएगी और सेकंड लास्ट कौन है ये, और सेकंड लास्ट में क्या करते हैं लास्ट वाले को छोड़कर जोड़ दो तो 9 और 11 कितने आ गए 20। समस्या ही खत्म। ये फॉरवर्ड ऑफ fx आ गया। अब फॉरवर्ड ऑफ fx आ गया तो स्टूडेंट यहां पर fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा 3x फैक्टोरियल 3 और 10x फैक्टोरियल 2, 5x फैक्टोरियल 1 और प्लस का c आ जाएगा। क्लियर? यानी ट्रिक क्या है, आप फर्स्ट वाला निकाल सकते हो डायरेक्ट, लास्ट वाला निकाल सकते हो और सेकंड लास्ट निकाल सकते हो। 3 कांस्टेंट आप फटाफट निकाल सकते हो, फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन किए ना उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार आपको पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, आपको एक्सपोनेंशियल दे रखा है। आपको करना क्या है, हमें क्या ढूंढना है कि हमें फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज e⁻x। हमें बताना कि जिसका प्रथम अंतर e⁻x है तो वो बहुपद क्या होगा। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, कोई तो ऑप्शन होगा ना आपके, ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा उसको चेक कर लो ना। जो भी ऑप्शन होगा अगर उसका फर्स्ट डिफरेंस लेने पर, फर्स्ट फॉरवर्ड लेने पर e⁻x आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो पहले तो मैं ऑप्शन का तरीका बता रहा हूं। आपके एक ऑप्शन इस प्रकार का भी होगा कि fx बराबर e⁻x अपॉन में e⁻h-1, ऐसा भी तो ऑप्शन होगा। आप एक काम करना, इसका फॉरवर्ड निकाल लो। इसका फॉरवर्ड अगर निकालोगे तो क्या आएगा e⁻x प्लस h माइनस e⁻x अपॉन में e⁻h-1। ऊपर से अगर e⁻x कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा e⁻h-1 अपॉन में e⁻h-1। क्या आ गया e⁻x। यानी इस ऑप्शन का A B C D 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आपने फर्स्ट फॉरवर्ड निकाला तो e⁻x है ना, इसका मतलब ये आंसर हो गया आपके। क्लियर? अब स्टूडेंट डिटेल मेथड क्या हो, तो डिटेल मेथड ये तो हो गई आपके ऑप्शन की ट्रिक। डिटेल मेथड ये होगा कि आपको जब भी काम चरघातांकी फलन के लिए करना होगा आप क्या करोगे, क्योंकि इसको तो फैक्टोरियल में लिखने से रहे, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको फर्स्ट फॉरवर्ड दे रखा है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड ही तो दे रखा है, आप इसी का फॉरवर्ड निकाल लो। लेकिन ये काम किस स्थिति में करना है, जब आपको एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन दे रखे हो ना, तब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट फॉरवर्ड दे रखा उसी फंक्शन का आप फॉरवर्ड निकाल लो, फॉरवर्ड ऑफ e⁻x। क्या निकाल रहे हैं हम, फॉरवर्ड ऑफ e⁻x। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा स्टूडेंट e⁻x प्लस h और माइनस में e⁻x। तो फॉरवर्ड ऑफ e⁻x क्या आ गया आपके e⁻x और e⁻h-1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, e⁻x अपॉन में e⁻h-1 बराबर e⁻x। देखो मैंने क्वेश्चन का ही सहारा लिया, फॉरवर्ड ऑफ e⁻x निकाला, तो फॉरवर्ड ऑफ e⁻x निकाला तो ये आया। मैं ये चाहता हूं कि फॉरवर्ड जो है केवल रिजल्ट जो है ना e⁻x ही बचना चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा को डिवाइड करवा दिया। एक बात बताओ, फॉरवर्ड ऑफ fx बराबर e⁻x कौन दे रहा है, ये फलन दे रहा है, तो आपकी ये fx हो जाएगा ना। सिंस फॉरवर्ड ऑफ fx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e⁻x देने वाला fx चाहिए, तो fx आपकी क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा आपके e⁻x अपॉन में e⁻h-1। क्लियर? तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जब भी आपको चरघातांकी फलन दे रखा हो कि ये चरघातांकी फलन इसका फर्स्ट फॉरवर्ड है, चरघातांकी फलन फर्स्ट फॉरवर्ड है, आप fx निकालो। आप क्या करना है, जो भी चरघातांकी फलन दे रखा उसका फॉरवर्ड निकाल लो।
क्लियर। और फिर आप लास्ट में वही बचाओ जो आपको लाना है क्वेश्चन में, तो e की पावर x के अलावा जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको डिवाइड करो। क्लियर। तो स्टूडेंट ये बात हो गई आपके प्रथम अंतर जब दे रखा हो तब हम कैसे काम करेंगे। क्लियर। अब स्टूडेंट आगे के लिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बाकी का काम हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार ट्रिक, जिसमें आप लोग अगर मान लो 3, 4, 5 सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं ना, इसमें सोचने में काफी समय लगता है, और जबकि इसका काम जो है ना 5 से 10 सेकंड का है। देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाते हैं। एक न्याय सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो आपको अगर सैंपल स्पेस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 घटनाएं होंगी, और वो 8 2 की पावर 3 और उन 8 घटनाओं को कैसे बनाते हैं। तो इसका सबसे आसान जो तरीका है स्टूडेंट वो इस प्रकार है कि आपको एक काम करना है, 8 का आधा कर लो 4, तो 4 बार तो आप 4 टाइम तो आप लिख दो h, ये 4 टाइम आपने लिख दिया h, और 4 टाइम ही आप लिख दो t। देन 4 का हाफ कितना 2, तो 2 टाइम लिख दो आप h, 2 टाइम लिख दो आप t, अगेन 2 टाइम h लिख दो, 2 टाइम आप t लिख दो। देन 2 का हाफ 1 टाइम h, 1 टाइम t, 1 टाइम h, 1 टाइम t, 1 टाइम h, 1 टाइम t, 1 टाइम h और 1 टाइम t। ये तैयार हो गए आपके सैंपल स्पेस। और ये तब आपको मजा आएगा जब आप 4 सिक्कों को अगर उछालना हो और आपके साथ वाला तो उसको बस दिमाग लगा रहा है कि ये भूल नहीं गया, ये एक h वाली कितनी है, 2 h वाली 2 t वाली कितनी है, और आप लोग धड़ाधड़ लिख लेते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स के लिए अगर आप आरपीएससी के कैंडिडेट हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, जिसमें मैं आप लोगों को आरके क्लासेस जो ऐप है उसके तांडव बैच में मैं आप लोगों को ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। आप लोग वहां पर जुड़कर ये जो ग्रेजुएशन का जो कंटेंट है उसको और भी शानदार और मजेदार कर सकते हैं। 11-12 का जो मेरा कंटेंट है वो आपका पूरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, और आपकी जो ग्रेजुएशन की क्लासेज है स्टूडेंट वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है, उसमें बहुत ज्यादा आप पीछे नहीं रहे हो। अगर आप आज भी मूड बनाते हो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट ऐसी ही ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। अब दोस्तों मैं आगे की शुरुआत करूंगा और टेबल वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यहां से एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके बन सकता है, और क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान ही है, और नहीं होगा तो भी हम आसान बना देंगे उसको। बेसिक अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ट्रिक भी बहुत मजेदार है। फिलहाल तो आप क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको एक टेबल दे रखी होगी और उस टेबल में आपको कोई क्वेश्चन मार्क लगा के दे रखा होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से तो कोई संख्या लिख नहीं सकते, कोई सिस्टम के द्वारा ही आएगी। क्लियर। तो वो सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर आपको कोई फलन दे रखा है जिसमें x के n+1 मानों से n मान दिए गए, यानी आपको n+1 मानों में से n मान ही दे रखे हैं। क्लियर। तब आप क्या करेंगे, वहां पर एक n-1 कोटि का फलन कंसीडर करेंगे। n-1 कोटि का अगर आप फलन मानेंगे तो n-1 कोटि के लिए अगर आपके पास कोई n-1 घात का कोई फलन है तो बताओ उसका nth फॉरवर्ड क्या होगा, 0 होगा ना। तो बस यही स्थिति है यहाँ पर कि n+1 मानों में से आपको n मान दे रखे हैं, तब आप मान लो कि माना जो फलन है वो n-1 कोटि का है, तब आपके फॉरवर्ड n(f(x) बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। इस लंबी चौड़ी लाइन से बिल्कुल सिंपल जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको काम में लेना। जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना उसी को आपको समझना है। आपको f(x) के कितने मान दे रखे हैं, 4 दे रखे ना। आप फॉरवर्ड की पावर में 4 f(x) बराबर 0 लेकर चलो, ये सीधा हिसाब ही है। 4 मान दे रखे हैं तो फॉरवर्ड 4th टाइम 0 लेकर चलो, 3 दे रखे हैं तो फॉरवर्ड 3 टाइम 0 लेकर चलो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंस f(x) के 4 मान दे रखे हैं, 4 मान दिए हैं, और 4 मान दिए हैं तो बताओ फॉरवर्ड 4f(x) किसके बराबर होगा, आपके 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर फॉरवर्ड को आप क्या लिख सकते हैं, e-i, और ये हो जाएगा आपके f(x) बराबर 0। अब इसका 4 टाइम अगर हमें खोलना है तो ये आ जाएगा 4c0 e माइनस 4c1 e³ प्लस 4c2 e² माइनस 4c3
ई और +4c 4i और बाहर आ जाएगा आपके fx बराबर 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखो ये तो क्या बन जाएगा आपके 1 और fx पर जब e की पावर 4 ऑपरेट करोगे ना तो ये बन जाएगा आपके f ऑफ x प्लस 4h, f ऑफ x प्लस 4h। देखते जाना यहाँ पर, क्योंकि पूरी डिटेल बता रहा हूं तो पूरी डिटेल आपके दिमाग में घुसनी भी चाहिए। उसके बाद ट्रिक पर आता हूं मैं। माइनस का 4c1 का मतलब हो जाएगा 4 और e क्यूब जब इस पर अप्लाई करोगे तो f ऑफ x प्लस 3h हो जाएगा। क्लियर। 4c2 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 6 और f ऑफ x प्लस 2h हो जाएगा, माइनस में 4 f ऑफ x प्लस h हो जाएगा और माइनस और प्लस में ये हो जाएगा आपके fx बराबर में 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अब आप लोग देखो गैप कितना है, गैप तो है आपके h बराबर 1, गैप तो कितना है 1 और x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, तो x बराबर आप क्या रख दो यहां पर 0। क्लियर। तो अगर ये दोनों वैल्यू रखोगे तो ये आपकी क्या आएगा f0 माइनस 4f3, सॉरी गलत कर रहा हूं, h की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके 4 और माइनस का 4, h की जगह 1 और x की जगह 0 रखोगे तो ये आ जाएगा f3 और ये आ जाएगा 6f2 माइनस 4f1 और प्लस का f0 और बराबर में आपके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि ये तो है आपके f0, f1, f2, f3 और f4, तो ये तो है आपके f0, ये f1, ये f2, f3 और ये f4। क्लियर। तो आप इन वैल्यू को रख दो तो ये आ जाएगा आपके 81 माइनस में यहां पर आपके क्या आ जाएगा 4 और f3 हमें निकालना ही है, प्लस में 6, f2 की वैल्यू हो जाएगी आपके 9 माइनस का 4 और f1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और प्लस में f0 की वैल्यू हो जाएगी आपके 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा आपके, पॉजिटिव को जोड़ लो तो 54 और 82 कितने हो रहे हैं 82, 136 में से अगर 12 जाएगा तो 124, तो प्लस का आ जाएगा तो 4f3 इक्वल में आ जाएगा आपके 124, तो ये f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 31 आ जाएगी। इसमें हम गलती क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 1 इंटू 3 इंटू 3 9 और हमें यहाँ पर जमता है कि यहाँ 27 आ जाएगा क्योंकि 9 3 27 27 थी 81, ये मामला ठीक बैठ रहा है जबकि ये गलत अप्रोच है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप ये काम फटाफट कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं आपको ये कहूं कि होल स्क्वायर खोलते हैं ना तो गुणांक क्या आते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², होल क्यूब खोलते हैं तो a² और माइनस 3a²b प्लस 3ab² और b³ ये आएगा। अगर आप 4 टाइम खोलोगे ना, अगर होल 4 खोलोगे ना तो ये क्या आएगा आपके 1, ये आ जाएगा आपके माइनस का 4, देन आ जाएगा आपके 6, फिर आ जाएगा माइनस का 4 और ये 1, यही तो गुणांक आएंगे। ये भी मैंने 4 बोला तो 1 माइनस 4 6 माइनस 4 इस तरीके से आएंगे ना। अब देखना यहाँ पर ट्रिक में बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है यहाँ पर, ये तो गुणांक है, इनको आप उल्टे से गुणा कर दो, 1 इंटू 81 माइनस 4 इंटू और 6 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 और 1 इंटू 1, फटाफट हो जाएगा काम। क्लियर। काम तो वही कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा सोचने का नजरिया हम बदल रहे हैं। अगर क्यूब है आप क्या करोगे, सबसे लास्ट वाली टर्म को इससे गुणा कर दो, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे गुणा कर दो। क्लियर। ये तो हो गई यहां पर एक ट्रिक। अब मैं एक ट्रिक और बता रहा हूं और वो ट्रिक आप देखिए। ट्रिक क्या है कि कोई तो आंसर होगा ना, कोई तो आंसर होगा। क्लियर। तो आपको ये जो रिजल्ट दे रखे है ना 1 3 9 स्पेस छोड़ रखा है और ये 81, मान लो 31 आंसर में है, एक ऑप्शन 31 भी तो होगा। अब आप क्या करो, एक टेबल बनाओ, अगर 31 वास्तव में आंसर है, अगर 31 वास्तव में आंसर है तो फोर्थ डेरिवेटिव जो है, फोर्थ डिफरेंस जो है रिजल्ट 0 आ जाएगा। फोर्थ डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 रिजल्ट दे रखे हैं ना, तो फोर्थ जो डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस वो 0 आ जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2, दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 31 में से जाएगा तो 22 और इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 50। अगेन इसको करवाओ, ये तो आपके फॉरवर्ड आ गया फर्स्ट, सेकंड फॉरवर्ड निकाल रहे हैं, दिस माइनस दिस करोगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 4।
इसमें से ये जाएगा तो 22 में से जाएगा तो कितना रहेगा 16, और इसमें से जाएगा तो कितना रहेगा ये आपके 28। क्लियर। अब आप निकाल लो थर्ड, तो इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा 12, इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा 12, और फोर्थ डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो ये रिजल्ट आपकी क्या आ जाएगा 0 आ गया। जो ऑप्शन राइट होगा ना, जो संख्या सही होगी ना, उसको इस टेबल में सेट करने पर रिजल्ट जो है बिल्कुल क्या आएगा 0 आएगा। आ गई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये 0 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 31 जो है सही वैल्यू है। आप यहाँ पर जैसे अगर 27 भी ऑप्शन में, तो 27 रख के देख लो, आपके बैठेगा ही नहीं। क्लियर। तो स्टूडेंट ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं इजीली। इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो आपको log 102 का मान निकालना है। 1 2 3 4 रिजल्ट दे रखे हैं ना, 4 रिजल्ट दे रखे हैं। इसका मतलब आपके डेल फोर एफ एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा। क्लियर। और डेल फोर एफ एक्स अगर मान लो 0 के बराबर है, डेल फोर एफ एक्स किसके बराबर होगा आपके 0 के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e माइनस आई फोर एफ एक्स बराबर क्या आएगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखो, अगर इसको आप खोलते हो ना तो ये अच्छा h कितना है, तो गैप कितना x में, गैप है यहाँ पर 1 का, तो ये आपको दिया नहीं होगा, ये तो आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपके h कितना आ जाएगा, सिंस h बराबर 1 हुआ। h बराबर 1 कैसे हुआ, क्योंकि x में जो गैप है वो 1 1 का है। ये कहने की जरूरत नहीं, वो कहेगा नहीं कि h बराबर 1 लो, वो तो अंडरस्टूड है कि x का जो गैप होता है। अब आप इसमें e माइनस आई जब अप्लाई करोगे ना, तो ये स्थिति आपकी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 4 माइनस में 4 e क्यूब प्लस का 6 e स्क्वायर माइनस का 4 e और प्लस का i, और इधर आ जाएगा आपके एफ एक्स। क्लियर। इसको ऑपरेट करो तो ये आपके क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 4h माइनस का 4 एफ एक्स प्लस 3h 6 एफ एक्स प्लस 2h माइनस का 4 एफ एक्स प्लस h और प्लस का एफ एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट कर दो और h की वैल्यू भी पुट कर दो। x क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो रख दो आप। वैसे अगर ज्यादा अज्ञात राशियां होंगी तो x को आप आगे भी खिसका सकते हो, लेकिन अपने जब एक ही ज्ञात राशि तो पहले से काम चल जाएगा। क्लियर। पुट x इक्वल्स टू 100 एंड h इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो जाएगा आप f 104 माइनस का 4 f 103, ये हो जाएगा 6 f 102 माइनस का 4 f 103 101 और प्लस में f 100 और बराबर में 0। वैसे सिस्टम यहां से शुरू होना चाहिए था। देखो कैसे, ये तो क्या आपके f 100, ये क्या है f 101, और ये क्या हो जाएगा आपके f 102 f 103 f 104, यही तो होगा। तो स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, देखो ये e माइनस आई की जो 4 पावर है ना, 4 पावर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके फोर्थ डेरिवेटिव आपकी क्या होगा 0 होगा, फोर्थ ऑपरेटर फोर्थ फॉरवर्ड। तो e माइनस आई का आप है ना साइड में एक काम करो, गुणांक निकाल लो इसके। तो 1 माइनस 4 6 माइनस 4 और 1 आएगा। क्या करना है, 1 को इससे गुणा करो, माइनस 4 को इससे, 6 को इससे, माइनस 4 को इससे और 1 को इससे। क्लियर। और आपका काम हो जाएगा। शर्त ये है कि आपको h का जो गैप है ना वो 1 होना चाहिए। अगर h का गैप 1 नहीं है तो आप सिस्टम से चलो फिर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, देखो ये f 104, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ये है आपके 2.0107 माइनस का 4 2.0128 प्लस का 6, और ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है, माइनस का f 101, ये आ जाएगा आपके 2, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, माइनस का 4 इंटू 2 पॉइंट वैल्यू रखनी है क्या, हाँ यहाँ तो रखनी है 2.0043 और f 100 का मतलब हो जाएगा 2 और बराबर में 0। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को ही करनी। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके अज्ञात राशि का मान निकालने का। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आंसर लिख दिए डायरेक्टली कि ये आंसर आएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 रिजल्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 5 रिजल्ट। h का मान कितना है, इस बार h का मान आपके 0.1 है, h की वैल्यू क्या है 0.1 है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखो फिफ्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑपरेटर जो है ना फॉरवर्ड, वो 0 होगा, क्योंकि 5 मान आपको दे रखे हैं तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट आपके क्या होगा 0 होगा। अब आप इसमें जब भी इसका e माइनस 5 e माइनस आई इसकी होल पावर 5 एफ एक्स इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा आपके 5c0 e की पावर में 5 माइनस 5c1 e4 प्लस 5c2 e क्यूब माइनस 5c3 e की पावर 2 प्लस 5c4 e और माइनस 5c5 i, और ये क्या आ जाएगा fx आ जाएगा, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर। आप इन सबको इधर ले आइए। अगर आप इन सबको इधर लेकर आएंगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपके fx को अगर आप इधर लेके आएंगे ना तो fx प्लस 5h आ जाएगा, इसकी वैल्यू -5 और ये हो जाएगा x प्लस 4h। अब छोटा करते जाइए, ये हो जाएगा 10 f ऑफ x प्लस 3h, ये भी 10 ही होगा तो माइनस का 10 f ऑफ x प्लस 2h प्लस का 5 f ऑफ x प्लस h माइनस का f x बराबर 0। पुट x इक्वल्स टू 2 एंड h इक्वल्स टू 0.1। पुट x इक्वल्स टू 2 एंड h इक्वल्स टू 0.1। तो यहां पर अगर आप पुट करोगे तो 2.5 आएगा, ये कितना आ जाएगा आपके f 2.5। क्लियर। और माइनस में 5 इंटू f ऑफ 2 पुट करोगे तो 2.4 प्लस का 10 f 2.3 माइनस का 10 f 2.2 प्लस का 5 f 2.1 और माइनस का f ऑफ 2 बराबर 0। इससे आपके एक रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा, ये f 2.1 का रिजल्ट आ जाएगा। आपके 2.4 भी तो ज्ञात है। एक बात बताओ, एक समीकरण से 2 मान आएंगे क्या भाई? नहीं आएंगे। तो क्या करें, अब आपको एक समीकरण और जनरेट करनी है। इनको तो आप ऐसे रख देना, बाकी के रिजल्ट तो रखना कम से कम। तो माना कि ये x है और ये y है, तो एक्स वाई में एक समीकरण और निकाल लेते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अज्ञात राशियां आ गई तो 2 समीकरण होनी चाहिए। इसके लिए आप अगेन पुट करोगे x बराबर 2.1। x बराबर क्या पुट करोगे 2.1, क्योंकि 2.5 तक तो आप पहुंच चुके हो। 2.6 अगर आप 2.1 पुट करोगे तो ये 2.6 5 4 3 2 1 2.1, और उससे एक समीकरण आ जाएगी जिसको आपको सोल्व करना, और ये काम मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर। मुझे ये चीज आप लोगों को इस तरीके से नहीं सिखानी, ये क्वेश्चन तो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें आप लोग इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट जो है वास्तव में आपके जो 5th डेरिवेटिव है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। क्लियर। हालांकि वो टेबल जो है थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है, लेकिन अगर ध्यान से करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। बस अप्रोक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना वो अप्रोक्स वैल्यू है, आगे भी भाग जाने की संभावना थी। जैसे 1.33333, इसको ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में हो गया कि डेरिवेटिव जो है ना थोड़ी बहुत वैल्यू निकाल देता है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप फटाफट ऐसे चेक कर लिया करो कि चारों ऑप्शन में से जो भी दे रखा है, जैसे 4 आंसर दे रखे हैं तो आप देख लो ना यार, 4th डेरिवेटिव तो निकालना, फटाफट आपका काम हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दूं तो कोई हो सकता है क्या? आप लोग इसका 8वां जो क्वेश्चन है ना वो करें एक बार। क्लियर। और उसके पीछे जो आंसर दे रखा है उसको ऐसे मतलब आंसर निकालकर फिर क्रॉस चेक भी करें, जो मैंने ट्रिक बताई उससे, क्योंकि वो भी तो ऑप्शन में होगा अपने पास। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर एक स्पेशल बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंस ऑफ जीरो। डिफरेंस ऑफ जीरो, और ये डिफरेंस ऑफ जीरो के क्या होता है देखो। आप तो पहले डिफरेंस ऑफ जीरो की तो बात बाद में करेंगे। ये फॉरवर्ड एन एक्स रेज टू पावर m, इसको कैसे ओपन करोगे, तो e माइनस आई इसकी पावर n x रेज टू पावर m। तो e माइनस आई की पावर n को मैंने पॉलिनोमियल से बाइनोमियल थ्योरम से ऐसे खोल दिया। क्लियर। बाहर लिखा हुआ x की पावर m, x की पावर m जब यहां ऑपरेट होगा तो e की पावर e अकेला ऑपरेट होगा तो x प्लस h, तो n टाइम ऑपरेट होता ना तो x प्लस एन एच, और ये x की पावर m आ जाएगा। h कहां गया, h की वैल्यू यहां पर क्या है 1 मान लो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर जब ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो x प्लस एन आ जाएगा, क्योंकि ये n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं ना, n टाइम शिफ्ट कर रहे हो, तो x रिप्लेस बाई x प्लस एन एच, तो h की वैल्यू 1 आती है, x प्लस एन और m हो गया। ऐसे यहाँ पर e की पावर n माइनस 1 ऑपरेट करोगे तो x प्लस एन माइनस 1 और इसकी पावर m, x प्लस एन माइनस 2 इंटू m, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब ये शिफ्ट होगा ना तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर आइडेंटिटी है तो -1 की पावर n और x की पावर m हो जाएगा। क्लियर।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जीरो के आपको डिफरेंस निकालने हैं ना, आप यहाँ पर जीरो पुट कर दो, इसमें पूरी में क्या पुट कर दो, जीरो। तो डेल फॉरवर्ड एन जीरो की पावर एम, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम, एन सी टू, एन माइनस टू की पावर एम, एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एम और जीरो की पावर एम आ जाएगा। क्लियर। अब कोई ये कहे कि सर पहले जीरो लिख देते ना, अरे भाई पहले जीरो नहीं लिखना है, ये एक स्पेशल केस है। क्लियर। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको मैं करवा रहा हूं अब, और एक क्वेश्चन जो काफी डिटेल में है लेकिन हम उसको बिल्कुल इजी करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, ये दो रिजल्ट है, एन और एम। अगर मान लो एन और एम बराबर होता ना, तो जैसे ये एन और एम बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड एन एक्स रेज टू पावर एन है, तो ये आपकी किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल एन के बराबर होगा। क्लियर। और अगर एन की वैल्यू बड़ी है, एक बात बताओ, अगर एन की वैल्यू बड़ी है एक्स की पावर एम से, पावर से बड़ी, पावर तो रह गई 3 पर, ये 4 है, तो रिजल्ट ऑब्वियसली 0 आएगा। क्लियर। इस तरीके से अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें फॉरवर्ड टू 0 की पावर 3 निकालना है, आपके सामने ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप पुट करो। देखो n बराबर तो 2 है और m बराबर क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा आपके 2 की पावर में 3 माइनस 2c1 2 माइनस 1 इसकी पावर में 3 प्लस 2c2 और 2 माइनस 2 की पावर में 3। जैसे आपके कोई भी ब्रैकेट 0 हो जाए उसके बाद आपको आगे बढ़ना ही नहीं, और बढ़ोगे भी कैसे, 2c3 लिख दोगे क्या, नहीं लिख सकते। क्लियर। n की वैल्यू कितनी है आपके, n की वैल्यू 2 है, यानी आपको 2c2 तक जाना है, n की वैल्यू 3 है तो आप आगे तक जाओगे। क्लियर। 3c3 तक चले जाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब इसको अगर आप खोलोगे ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 8 माइनस 2 और प्लस का 0, यानी ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके 6 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आपके बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनमें आप n और m की वैल्यू अपनी सुविधा अनुसार मान लिया करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो काफी बड़ा है लेकिन अपने इस बड़े क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे ये डेल की पावर में n, 0 की पावर में m और n फॉरवर्ड n माइनस 1, 0 की पावर में m माइनस 1 और प्लस में फॉरवर्ड की पावर में n, 0 की पावर में m माइनस 1। इसमें आप एक काम करो, m और n की वैल्यू 2 लेट कर लो, लेट m बराबर n बराबर 2 मान लो। इससे अपने भी फायदा होगा कि दोनों रिजल्ट जब बराबर होते हैं तो इसका रिजल्ट फैक्टोरियल 2 के बराबर हो जाएगा, तो LHS तो आपके फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। RHS में जब आप रखोगे ना m और n की वैल्यू 2 तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड और ये 0 और प्लस में फॉरवर्ड स्क्वायर और 0। तो एक बात बताओ, ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, तो ये रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। और जब आप फॉरवर्ड 0 निकालोगे ना, तो फॉरवर्ड 0 का रिजल्ट आपके क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, ये आपके सामने स्थिति लिखी हुई है ना, देखो ना, ये 1 है, ये 1 है, तो फैक्टोरियल 1 नहीं हो गया क्या। तो स्टूडेंट ये आपके 2 और ये 2 ये मैच हो जाएगा। तो कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो जुगाड़ चलते हैं, तो जुगाड़ सारे हम काम में लेते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 0 हो गए। अब मैं आज का एक लास्ट टॉपिक और लेने वाला हूँ, जिसमें मैं एक टेबल हमें दे रखी होती है, उस टेबल में अगर जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को मैं लेने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कोई भी एरर डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ 31 नहीं करके 32 कर देता हूँ। तो हमें ये पता लगाना है कि गलत वैल्यू कौन सी है और गलत वैल्यू का सही रिजल्ट क्या है। तो इसकी भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा। क्लियर। ट्रिक को आप अपने शब्दों में लिख लिया करो, जो भी मैं ट्रिक बताता हूं अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज में लिख लेना चाहिए तो जरूर आप अपने अनुसार उसको लिखें। क्लियर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।